जो एक्सेल है हमने ओपन कर ली है। अब चूंकि ये वीडियो बिगिनर्स से लेकर एडवांस यूजर्स के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है, तो जो एडवांस यूजर हैं एक्सेल को जानते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे उनके भी काम की चीज़ें आने वाली हैं। शुरू से इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो वीडियो का जो लेक्चर है वो लंबा होने वाला है। आराम से बैठिए, ये क्लास आपके बहुत काम आने वाली है। तो थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं कि एक्सेल होता क्या है, जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, बहुत नए यूजर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऊपर ABCDEFG दिखाई देंगे और साइड में आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। अब ये दोनों जो हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं। जब ABCD आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो आप असल में एक कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, और जब आप 1 2 3 को सेलेक्ट करेंगे तब आप एक रॉ को सेलेक्ट कर रहे हैं। और रॉ और कॉलम जहाँ पर जाकर मिलते हैं, जैसे अगर D को और 5 को मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये जो इनका संगम होगा ये असल में एक सेल बनाता है, और इस सेल का नाम इन दोनों रो और कॉलम को मिलाकर रखा जाता है। और ये कहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए D5 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ किसी और पे क्लिक करूंगा तो देखिए C5 दिखाई देगा। अगर और दूसरे किसी सेल पे क्लिक करूंगा तो E3 दिखाई देगा, और जो पहला सेल उसका नाम A1 होता है। तो यहाँ पर ये सिंपल मेथड है कि यहाँ पर जो एक्सेल में आपको ये जितने भी ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ये असल में सेल हैं, और ये सेल में ही हम सारा डेटाबेस फीड करते हैं। सेल को ही आपस में हम कैलकुलेट करते हैं। सेल के अंदर कोई भी फिगर लिखी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले में हम सेल का नाम एंटर कराते हैं और वहीं से वो सारी कैलकुलेशन होती है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो एक्सेल की मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक फॉर्मूला बार। यहाँ पर आप जो भी चीज़ टाइप करेंगे सेल में वो साथ के साथ आपको यहाँ भी दिखाई देती जाएगी। और एक चीज़ और भी है कि अगर किसी सेल में आप फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला है, जो कैलकुलेशन आई है, जो आंसर आया है वो डिस्प्ले होगा, लेकिन जब क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने 25 और 25 को जोड़ा, यहाँ पर हमने लगाया बराबर का निशान और इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम सेल से सेल को जोड़ते हैं ना कि नंबर से नंबर को, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने C1 के साथ में C2 को प्लस किया है, ना कि 25 के साथ में 25 को। तो ये अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और वही फॉर्मूला आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन एंटर करते ही यहाँ पर आपको फिगर दिखाई देगी और यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाई देगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिन सेल्स में फॉर्मूला लगा होता है तो वहाँ पर हमें जो आंसर है वो दिखाई देता है, रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन उस रिजल्ट में फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर दिखाई देता है फॉर्मूला बार में। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर अगर किसी सेल की आपको विड्थ घटानी बढ़ानी है तो आप यहाँ पर बीच में ले जाइए उसको। ये देखिए ये इसकी विड्थ बढ़ा दी हमने। अगर हाइट बढ़ानी है तो आपको यहाँ पर रॉ पर जाना होगा और आप जाके वहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं। एक साथ में अगर घटाना बढ़ाना हो तो सभी को सेलेक्ट कर लीजिए, और कहीं से भी आप किसी को भी पकड़ के खींचेंगे तो आप एक साथ में भी कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल है। इसके बाद में यहाँ पर यो आगे आपको जो पूरी मेन्यू दिखाई दे रही है, इससे अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने सेल की। अब देखिए अगर आपने MS वर्ड चलाया होगा, बेसिक चीज़ें चलाई होंगी तो आपको पता होगा कि ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट साइज़ है। यहाँ से आप किसी भी सेल के अंदर लिखे हुए किसी भी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये फॉन्ट आप इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल को बदल सकते हैं, यानी अगर आपको इंग्लिश का कोई भी फॉन्ट चाहिए, हिंदी का कोई फॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, बहुत बेसिक चीज़ है कंप्यूटर में। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हो तो ये आपको पता ही होगा। इन चीज़ों को मैं इसमें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। क्लिक करके आप पता लगा सकते हैं कि ये बोल्ड होगा, बहुत बेसिक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताऊंगा जिनको आपको पता होना चाहिए अगर आप एक एक्सेल चलाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके बाद अलाइनमेंट में जाएंगे, क्योंकि अलाइनमेंट में यहाँ पर कुछ अलग चीज़ें दी गई हैं। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखिए अभी जो हमारा अलाइनमेंट है वो दिया गया है बॉटम एल्गिन पर। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बॉटम पर है और राइट में रखा हुआ है। अगर यहाँ से आप इसे सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में पहुँच जाएगा, लेकिन रहेगा अभी भी राइट में। और अगर इसे टॉप करेंगे तो ये टॉप में पहुंच जाएगा, लेकिन रहेगा अभी भी राइट में। तो अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप यहाँ से इन तीनों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर में रखने के लिए दोनों जो अलाइनमेंट है उनको सेंटर में रख लीजिए। अब बहुत सारे लोग एक्सेल में लेके आते हैं टेक्स्ट को घुमाते कैसे हैं, रोटेट कैसे कराते हैं, उनका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको सारे रोटेशन मिल जाएंगे, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके क्लॉकवाइज उसको घुमा सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। या जब आप नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपको फॉर्मेट सेल के सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर एक आपको एनिमेटेड बटन भी मिल जाएगा। जैसे आप इसे लीवर को ऊपर नीचे करेंगे उसी डायरेक्शन में जो आपका टेक्स्ट है वो घूम जाएगा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब इसके आगे वाला जो ऑप्शन है वो आता है मर्ज और सेंटर का, जहाँ पर हम दो सेल्स को मिलाकर एक सेल बना देते हैं और वो सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को मर्ज भी कर देता है और साथ में सेंटर भी कर देता है। वो कैसे करता है, मैं यहाँ से इसको खींच के दो सेल्स में ले जाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर जो 25 लिखा है, चलिए दोबारा इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एंगल को ठीक करेंगे, इसको ले आएंगे सेंटर में, ओके कर देंगे। तो अब मान लीजिए ये जो 25 ऊपर लिखा हुआ है, ये इन दोनों सेल्स को हमें मर्ज कराना है। तो कैसे कराएंगे, बस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज और सेंटर का जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। तो अब होगा क्या कि इन दोनों सेल्स के ऊपर एक सेल बन गया। और ये आप कैसे भी बना सकते हो, आप 10 सेल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, 20 सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। कॉलम में अगर आपको सेलेक्ट करना है कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, अगर रो को सेलेक्ट करना है तो रो को भी कर सकते हो। यहाँ से इस तरह से आपको ये सेलेक्ट करना है, मर्ज और सेंटर पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर एक सेल बन गया। इस पर बॉर्डर लगाना बहुत आसान है, बस आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर के ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। अब आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया होगा उसके कॉर्नर साइड में ये बॉर्डर जाके लगेगा। अगर आप बॉटम बॉर्डर लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ नीचे बॉर्डर आएगा। देखो क्लिक किया, नीचे एक लाइन आ गई। पूरे हर लाइन के या हर सेल के बीच में एक लाइन नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा ऑल बॉर्डर को। तो जैसे आप ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करोगे तो आप देखो जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था उस सारे एरिया में लाइन्स आ गई हैं और अच्छे से बॉर्डर बन गया है। तो ये बॉर्डर की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए अलग अलग सेल्स को और ये सारे बॉर्डर आप लगा के देखिए। बहुत सिंपल है, बच्चों वाला काम है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब जो बड़ों वाला काम है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग की। देखिए जब एक्सेल में हम जब डेटा फीड करते हैं तो एक्सेल को ये बताना ज़रूरी होता है कि भैया हम डेटा फीड क्या कर रहे हैं। हम रुपए लिख रहे हैं, पैसे लिख रहे हैं, हम टाइम लिख रहे हैं, हम डेट लिख रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं आखिर सेल में, ये एक्सेल पहचानेगा कैसे। तो वो जो सारा पहचानने का काम है वो यहाँ से होता है नंबर फॉर्मेटिंग से। मानिए ये 26 लिखा है, ये क्या है, एक नंबर है, रुपए है, डेट है, टाइम है, क्या चीज़ है, परसेंटेज है। तो एक्सेल को कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह की आपको नंबर फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, जिसमें जर्नल, जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं दी गई होती है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरी जो फॉर्मेटिंग है वो है नंबर फॉर्मेटिंग। जब इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डॉट लगकर जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो आ जाएंगे और इनको भी घटाना बढ़ाना बहुत आसान है। आपने मान लीजिए किसी सेल में नंबरिंग फॉर्मेटिंग लगा रखी है और ये डेसिमल प्लेसेस आपको घटाने हैं या बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर इनका ऑप्शन दिया गया होता है। तो यहाँ से जैसे आप इसे क्लिक करेंगे डिस्क्रीज पर तो ये घटने शुरू हो जाएंगे और इंक्रीज पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी जगह में ज़रूरत होती है कि रुपए के बाद में हमें पैसे भी लिखने होते हैं, तो यहाँ से हम वो लिख सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे अगली फॉर्मेटिंग करेंसी की दी गई है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर आपका करेंसी का जो लोगो है, जो सिंबल है वो आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर रुपए का नहीं चाहिए, हमें अगर डॉलर का चाहिए, तो यहाँ पर ये छोटा सा एरो बना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो सिंबल। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पूरी अंतरराष्ट्रीय जो भी सिंबल्स हैं वो सारे दिख जाएंगे। मैंने यहाँ पर रुपए का सेलेक्ट कर रखा है, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो सिंबल आपके एक्सेल के जो भी करेंसी फॉर्मेटिंग है वहां पर आकर लग जाएगा। आप जो भी चाहे वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हमें मिलता है अकाउंटिंग का फॉर्मेटिंग। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट डेट दिया गया है, लॉन्ग डेट दिया गया है। तो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है, मैं नीचे जो पूरी प्लेलिस्ट है एक्सेल की वो मैं डाल दूंगा। मैंने 200 से 250 के लगभग वीडियो एक्सेल के ऊपर यहाँ पर अपलोड किए हैं, तो उनमें को आप जाके देख सकते हैं। वहां पर मैंने डिटेल में बताई हैं ये सारी चीजें। अब जैसे ही इस नंबर के साथ आप शॉर्ट डेट को सेलेक्ट करेंगे तो ये आप देखेंगे एक डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्सेल इसको डेट ही मानेगा। आगे जहां भी हमें डेट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी एक्सेल बड़े आराम से वहां पे कर लेगा। अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ हो सकती है। टाइम को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सेल को टाइम मानेगा। उसके बाद में परसेंटेज का नंबर आ जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको परसेंटेज मांगेगा। तो परसेंटेज का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पर हमें सीधे सीधे जहाँ पर गुणा करना होता है वहाँ पर हमें बीच में 100 को नहीं लगाना पड़ता है, सीधे सीधे आप गुणा कर सकते हैं। तो जैसे 25 का 5% निकालना है तो बराबर लगाया, 25 किया गुणा 5 किया और एंटर कर दिया। आप देखिए 25 का 5% यहाँ पर आ गया है।
तो परसेंटेज में हम किसी सेल को अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम आसानी से परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। इससे आप कोई भी कंडीशन आपकी हो, आप सेल को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि भैया अगर बड़े नंबर्स हैं तो उनको कैसे पहचानेंगे, अगर छोटे नंबर हमें दिए गए हैं, अगर हमारा डेटाबेस बहुत बड़ा है, ये उस कंडीशन में वहाँ पर लगाए जाते हैं। कोई भी कंडीशन अगर आप दे देंगे, वहाँ पर रूल सेट कर देंगे, तो आप इसको वहाँ से पता लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर एक वीडियो अलग से दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर जो भी नंबर 15 से कम है वो डिस्प्ले मुझे कर दे। तो यहाँ पर जाना है, आपको 15 से कम वाले देखने हैं, तो लेस देन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सिर्फ 15 डाल देना है। तो आप देखिए 15 से कम वाले जितने भी नंबर होंगे ना, आपको यहाँ पर तुरंत से डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर और भी किसी नंबर में आप बदलाव करते हैं और जो 15 से कम होता है, जैसे यहाँ पर 13, तो वो भी आपको तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक्सेल का अगर बड़ा डेटाबेस आप बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। इससे आप सारी चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आगे आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आगे वीडियो ज़रूर देखते रहिए। बेसिक स्पेशल को समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ टेक्स्ट टाइप किया है और कुछ नंबर्स टाइप किए हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है सम का और नीचे भी हमने सम का फार्मूला लगाया है। साथ में हमने सेल्स को फॉर्मेटिंग भी दी है। अब इस पर हम एक बॉर्डर और लगा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं इसको। तो ये देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस टेबल में की हैं और हम समझते हैं बेसिक स्पेशल होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इस पूरी टेबल को सेलेक्ट किया और उसके बाद Ctrl+C से इसको कॉपी कर लिया। अब इसको अगर सीधे सीधे आप पेस्ट करेंगे तो ये जो टेबल है वो ज्यों की त्यों नीचे आ जाएगी और यहाँ पर वो सभी फार्मूले और सभी फॉर्मेटिंग जैसी थी वैसी पेस्ट हो जाएगी। तो ये तो था सिंपल इसको पेस्ट करना। अब इसके अलावा इसमें से कुछ अलग अलग चीज़ें हमें लेनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो ये अभी टेबल जो है वो कॉपी है और उसके बाद में हम जाते हैं पेस्ट स्पेशल पर। आप यहाँ पर देखेंगे पेस्ट स्पेशल में जो हमने पहला ऑप्शन इस्तेमाल किया था सिंपल पेस्ट का, वो था ये ऑल वाला। यानी यहाँ पर जो बॉर्डर था वो भी पेस्ट हो गया, जो फॉर्मेटिंग थी वो भी पेस्ट हो गई, कलर्स थे, बैकग्राउंड कलर्स थे, वो सारी चीज़ें जो कि पेस्ट हो गई। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है फार्मूलाज का, यहाँ पर ये केवल इस टेबल से फार्मूला लेगा, आपका टेक्स्ट लेगा, नंबर लेगा, जो फॉर्मेटिंग है वो उसको पेस्ट नहीं करेगा। फॉर्मेटिंग से मतलब आप समझते हैं जो टेक्स्ट का कलर होता है, जो टेक्स्ट की बैकग्राउंड होती है और ये जो बॉर्डर है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं। और इसको छोड़कर जो बाकी सारी चीज़ें बचती हैं वो है यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट और ये जो नंबर लिखे हैं और जो फार्मूला लगा है। तो जब आप इसे टिक करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो वही सारी चीज़ें पेस्ट होंगी। आपके जो नंबर हैं वो आ गए, जो टेक्स्ट लिखा था वो आ गया और जो फार्मूले लगे थे वो यहाँ पर पेस्ट हो गए। इसके बाद में एक ऑप्शन और है, हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है वैल्यू का। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें जो हमने यहाँ पर जो डिजिट निकाले हैं वो हमने फार्मूला लगाकर निकाले हैं। जैसे हमने ये जो सम किया था वो यहाँ पर सम का हमने कर रखा है, तो यहाँ पर हमने ये जो सभी सेल्स हैं वो सम करके ले रखे हैं। अगर आप इसे सिंपल कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इसको ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूले लगे थे वो लगे थे इन सेल्स के लिए, तो वो इस तरीके से इसको पेस्ट करेगा। लेकिन आपको इसमें से केवल वैल्यू लेनी है, जो 105 है, जो 109 है, जो 113 है, वो वैल्यू उठानी है। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे इसको वैल्यू। जब आप इसे पेस्ट करेंगे तो वो इस फार्मूले में से वैल्यू को उठा लेगा। तो एक बहुत काम का फार्मूला है, कई जगह इसकी ज़रूरत होती है वैल्यू को कॉपी करने की, तो आप यहाँ से वैल्यू ले सकते हैं। पूरी टेबल को भी अगर आप उठा के लेंगे तो वहाँ से पूरी टेबल को भी अगर आप कॉपी करेंगे तो वहाँ से फार्मूला कॉपी नहीं होंगे, केवल जो पेस्ट की जाएगी वो वैल्यू पेस्ट की जाएगी। आप देखिए यहाँ पे कहीं भी फार्मूला नहीं आया है, जो वैल्यू थी वो पेस्ट हुई है। इसके बाद में पेस्ट स्पेशल में एक चीज़ और आती है, इसे दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट स्पेशल पर जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट्स क्या है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने ये जो टेबल अभी पेस्ट की थी, जो इसके सेल हैं नीचे वाले, जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर की है, जो टेक्स्ट है वो कहीं पर रेड है और कहीं पर ब्लैक है। अब हमें यही सेम फॉर्मेट यहाँ पर लेनी है, तो आपको सिंपल इसे कॉपी करना है। किसी भी रो को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर आप जाइए, बीच
बीच वाली रो पर। हमें ये जो इस जैसी रो है वो ये बीच वाली रो करनी है, लेकिन अगर आप इसे सिंपल पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ में डेटा और फार्मूला भी उठ के चला जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं लेना है, हमें लेना है सिर्फ इसका फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जो बीच वाला जो थर्सडे है उस पर ले जाकर इसको पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट को, और जब इसे पेस्ट करेंगे तो सिर्फ जो फॉर्मेट है वो वहाँ पर जाके पेस्ट होगी, ना कि उसका डेटा। आप एक बार और दोबारा से देख लेते हैं, हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ से हम पेस्ट करते हैं फॉर्मेट। आप देखिए जो इस रॉ की पूरी फॉर्मेट थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई है, डेटा पेस्ट नहीं हुआ है। हो सकता है आपने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कहीं पर लगाई हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, मैं आपको एक बार छोटा सा उदाहरण देके समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए लगाया है कि डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करें, तो यहाँ पर इस रॉ में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दी है और यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू हमने 27 लिख दी, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को वो हाईलाइट कर रहा है। अब यही जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये आपको किसी और रॉ में लगानी है या किसी और कॉलम में लगानी है, तो आप सिंपल इसे कॉपी कीजिए और वहाँ पर जाकर पेस्ट स्पेशल पर जाइए और यहाँ से फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई और जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो भी हाईलाइट होने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट और कंडीशनल फॉर्मेट दोनों को कॉपी कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद में आता है कमेंट्स कॉपी करने का। आप किसी सेल के लिए आपने कोई कमेंट लिखा है, यहाँ पे इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप किसी सेल के लिए कोई भी कमेंट लिख सकते हैं कि ये सेल हमने इस चीज़ के लिए बनाया था। अब केवल कमेंट को कॉपी करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पर जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कमेंट्स का ऑप्शन है। जब आप इसे पेस्ट करेंगे